हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 2024 में लगभग 2000 प्लस सीट की आने वाली है। उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा का यह प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें कुल 33 सेट दिया गया है। जो कि इस 33 सेट में से कुल 25 जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया, उसके बाद 8 जो है उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है। तो हम प्रैक्टिस सेट को शुरू किए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट के 1 से 7 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसा पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन देगा। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसका वीडियो जो है डेली आपको सुबह में 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं, आज सेट नंबर 8 को हम लोग कवर करते हैं। जो कि देखते हैं यहाँ दिया है एक मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 नंबर। जो कि देख लेते हैं इसका 8 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जो कि पहला जो क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यह राष्ट्रीय ध्वज जो है, जो अशोक चक्र, वह जो प्रतिनिधित्व जो करता है वह व्हील ऑफ द लॉ का। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है, तो हिंदी में विधि के शाश्वत चक्र कहा जाता है। याद रखिएगा, यह जो अशोक चक्र जो होता है यह विधि के शाश्वत चक्र या व्हील ऑफ द लॉ का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्या देगा। तो यह अगला जो दिया है, जो कि यह इसका जो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा था। तो यह सबसोनिक, जो सभी मौसम के लिए सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो था, यह जो था निर्भय था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में निर्मित की गई एक लंबी दूरी की और सभी मौसम के लिए अनुकूल यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय को कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है। कि कीटाणु के संपर्क में आने के बाद जो टीका जो दिया जाता है, देख लेते हैं। दिया है पोलियो दिया गया, उसके बाद खसरा दिया गया है, उसके बाद रेबीज दिया गया, उसके बाद चेचक दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा वो चेचक हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह चेचक जो होता है उसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो जाना जाता है वो चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है। जो कि यह किस वायरस के कारण होता है, तो यह जो है वेरिसेला वायरस के कारण होता है। जो कि यही वेरिसेला वैक्सीन भी इसे कहा जाता है, जो इसके वैक्सीन दिया जाता है। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आप सभी वीडियो को भी लाइक करते चलिए, क्योंकि वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप लोग लाइक जितना ही कीजिएगा उतना अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। उससे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, पता चल पाता है कि आप लोग को वीडियो पसंद में आता है। ऐसे आप लोग नहीं लाइक करते हैं तो पता ही नहीं चलता वीडियो पसंद आता है या नहीं आप लोग को आता है। तो और आप लोग अपना कमेंट भी करते चलिए, इसमें क्या सुधार करना है या किस टाइप का आप लोग को वीडियो और चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए कठोरतम पदार्थ क्या होता है, तो बताना आपको इसमें कठोरतम पदार्थ क्या हो जाएगा। तो कठोरतम पदार्थ जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको इसमें दिया गया टंगस्टन दिया गया, हीरा दिया गया, स्टील दिया गया और ग्रेफाइट दिया गया है। तो यह जो जगह हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है, जो देश के जंगली पौधे के संसाधनों पर टेक्सोनोमिक और फूलवादी अध्ययन करता है। यह जो अध्ययन जो करता है, देख लेते हैं कौन करता है। तो यहाँ जो दिया गया है, पहले देख भारत के वनस्पति और जीव आयोग, जो कि नहीं है। अगले देख भारत की पर्यावरण निगरानी और फूलों के सर्वेक्षण, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगले देख भारत के फूलों का सर्वेक्षण, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगले देख भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जो कि यह जो जगह इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1890 ईस्वी में किया गया था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर देख लेते हैं क्या दिया है कि अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति, जो कि हाइपर इन्फ्लेशन जो है इसका परिणाम होगा। तो इसका परिणाम जो हो जाएगा मुद्रा की कीमत में गिरावट। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेड शीट्स होते हैं। यहाँ बताना आपको कि स्प्रेड शीट जो होते हैं वो किस
सॉफ्टवेयर में होते हैं, यह जो होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। तो कोयला में उत्पादक सबसे बड़ा राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसके हिसाब से यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जो कि मिलियन टन में प्रथम स्थान पे किसका है, तो यह छत्तीसगढ़ है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक लोहे के जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाता है, क्यों। तो यह जो इसका मुख्य जो कारण जो होता है वह आर्किमिडीज के नियम के अनुसार। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आर्किमिडीज का नियम क्या होता है, तो आर्किमिडीज का नियम या सिद्धांत जो कहता है कि यदि वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का भार उसके भार के समान है तो वस्तु पानी पर तैरता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि जहाज जो था वो पानी में क्यों नहीं डूबता है। तो यह जो पानी में नहीं डूबता है वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ही नहीं डूबता है, क्योंकि जहाज का औसतन घनत्व तो जल के घनत्व की तुलना में कम होता है, इसलिए जहाज का जलमग्न भाग अपने भार के समान पानी को विस्थापित करता है, अतः जहाज पानी में तैरता है। जबकि लोहे का गेंद जो होता है ठोस होता है और उसका घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में अधिक होता है, इसलिए वह आसानी से पानी में डूब जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल्स गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है। तो इसमें ऑटोमोबाइल्स गैस जो वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है वह जो जगह कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह ग्रीन हाउस गैस जो मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग से संबंध है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि यदि वर्ष 2005 ईस्वी में राहुल का जन्मदिन बुधवार को था तो उसके अगले जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यह जो जगह चूंकि वर्ष 2005 जो है वह साधारण वर्ष है, अतः राहुल का अगला जन्मदिन जो हो जाएगा वो बुधवार को। मतलब इसमें क्या होता है, तो जब साधारण वर्ष होता है तो उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है। यह जो हुआ था बुधवार को हुआ था, तो अगला क्या हो जाएगा, तो बुधवार और एक दिन जोड़ दिया जाएगा तो गुरुवार को होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया था। तो यह जो भेंट जो किया गया था वो फ्रांस के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैत्रीपूर्ण संधि को याद में फ्रांस के लोगों द्वारा यह उपहार में दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है। तो देख लेते हैं इसमें बेलोचदार कौन सा है। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, दिया कारें दिया गया, उसके बाद आधारभूत कारखाना खाद्यान्न दिया गया है, उसके बाद बाहर भोजन करना तथा अगला सोना दिया गया। तो इसमें जो जगह आधारभूत खाद्यान्न है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 15 नंबर देख लेते हैं, दिया है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तो यह कोरबा सुपर थर्मल पावर जो प्लांट जो स्थित है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कोरबा सुपर थर्मल पावर की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1983 ईस्वी में किया गया था। जो कि आगे देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि रोनाल्ड गैलोस किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए हैं। तो इनका संबंध जो है फ्रेंच ओपन से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 18 नंबर, जो कि दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को कहा जाता है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को जो कहा जाता है यह टेम्पलेट कहा जाता है। टेम्पलेट कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 19 नंबर दिया है कि दामोदर नदी निकलती है। बताना आपको कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। यह जो नदी जो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के यह दक्षिण पूर्व में पलामू जिले से यह निकलती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है। तो यह जो गठन जो होता है केवल निर्वाचित सदस्यों से, तो देख लेते हैं, दिया है ग्राम सभा दिया है, उसके बाद जिला परिषद दिया गया, उसके बाद ब्लॉक कमेटी दिया गया, उसके बाद ग्राम पंचायत दिया गया है। तो यह जो जगह जिला परिषद, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर दिया गया कि जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यह 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक चला था। जो कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें सबसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था सामाजिक न्याय
के माध्यम से बढ़ती अधिक उत्पादकता और खाद्यान्नों के उत्पादन और रोजगार सृजन के क्षेत्र में विकास करना था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्या दिया तो दिया है, गुजरात में कच्छ के रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो यह गुजरात का कच्छ यह जो जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध जो है, यह जंगली गदहा के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 23 नंबर दिया है कि एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में संक्रमणों से बचाता है वह किस प्रकार का यौगिक होता है। यह जो यौगिक जो होता है वह एक प्रोटीन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं दिया है, शांति वन किसकी समाधि है। बताना आपको कि शांति वन जो होता है वह किसका समाधि स्थल है। तो यह जो स्थल जो है जवाहरलाल नेहरू का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री जो थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब से कब गृह मंत्री बने थे, यह गृह मंत्री जो बने थे 2 सितंबर 1946 से 15 दिसंबर 1950 तक बने थे। वही यह उप प्रधानमंत्री भी बने थे। जो कि यह उप प्रधानमंत्री जो थे वो 15 अगस्त 1947 से यह 15 दिसंबर 1950 तक रहे थे। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है। तो यह सेव डॉक्यूमेंट कमांड के लिए जो यह शॉर्टकट की जो होता है यह होता है Ctrl+S होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया है कि प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है। तो यह जो इस्तेमाल जो किया जाता है वह @ का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है, जो कि यह जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में आगे देखते हैं। जो कि दिया है स्वेज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो जोड़ती है भूमध्य सागर को वो लाल सागर से जोड़ती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह स्वेज नहर कहाँ पे स्थित है, तो यह स्वेज नहर जो है मिस्र में एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है। जो कि इसका निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण जो है 1869 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है। तो अब राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो नामांकित जो करते हैं वो 12 सदस्यों का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि 12 सदस्यों के किस क्षेत्र से ये नामांकित करते हैं। यह जो करते हैं साहित्य या विज्ञान या कला या सामाजिक क्षेत्र से कर सकते हैं। तो याद रखिए साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा क्षेत्र से वह कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यह फाइन लेग जो शब्द जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है चीन की राजधानी कौन सी है। बताना आपको कि चीन की राजधानी कौन सा है, तो यह जो है बीजिंग है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है। यहाँ बताना आपको कि राज्यसभा का अध्यक्ष इनमें से कौन से होते हैं। तो देख लेते हैं, पहले दे राष्ट्रपति तथा अगले दे उपराष्ट्रपति दिया तथा लोकसभा का स्पीकर तथा संसदीय मामले के मंत्री। तो यह राज्यसभा का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो यह जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। जो कि यह चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 64 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही लोकसभा के स्पीकर कौन होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक निम्नलिखित में से कौन से डिजी लॉकर के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बताना है कि डिजी लॉकर जो था उसके बारे में इसमें जो दिया गया कौन सा गलत दिया गया। जो कि अब हाल ही में रेलवे का जो नया नोटिस आया है उसमें डिजी लॉकर चर्चा में आ गया है। इस वजह से डिजी लॉकर से भी क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो दिया गया पहला भंडारण क्लाउड आधारित है, जो कि सही है। अगले दे एक डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य है, जो कि ये भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं क्या दे, तो दिया है कि जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा दस्तावेज लॉकर खाते में सीधे अपलोड किया जा सकते हैं। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि डिजी लॉकर जो था भारत सरकार द्वारा संचालित एक डिजिटल लॉकर है, जिसमें यह सर्विस वह है जिसमें भारतीय नागरिकों को अपलोडेड या जारी डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। जो कि आगे देख लेते हैं क्या है, तो डिजी लॉकर के द्वारा नागरिक आधार को डिजी लॉकर आधार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ क्या पूछा था, तो यहाँ सत्य नहीं है वही पूछा था, तो इसका 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि एक नाभिकीय षड्यंत्र में एक मंदक का कार्य है। यहाँ बताना आपको कि एक नाभिकीय षड्यंत्र में मंदक का क्या कार्य है। यह जो कार्य जो है न्यूट्रॉन की गति कम करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मंदक जो था वो परमाणु विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति कम करने के लिए परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त होने वाला एक पदार्थ है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है। इसमें बताना है कि इसमें आवश्यक वसा अम्ल कौन सा है। तो देख लेते हैं, पढ़ दे पॉल्मीटिक अम्ल जो कि नहीं है, अगला एस्टायरिक अम्ल जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला है लियोलिक अम्ल जो कि इसका जो हो जाएगा 3 नंबर सही दिया गया, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर दिया है, कौन सा एक भारत में जीव मंडल अभ्यारण्य नहीं है। यहाँ बताना है आपको कि भारत में जीव मंडल अभ्यारण्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहले दे सुंदरवन जो कि है, अगले दे नंदा देवी जो कि ये भी है, तथा अगले दे ग्रेट निकोबार जो कि ग्रेट निकोबार भी है, तथा यहाँ दे गिर जो कि गिर गुजरात में है, जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत सरकार में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व की स्थापना किया गया, तो भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व जो है स्थापना किया गया। इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्या देगा, तो दिया एक नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दर या लक्ष्य दिए गए हैं, जो कि इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं किया जाता है। तो पहला जो दिया है कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जो किया जो है किया जाता है। अगले दे वित्तीय घाटा लक्ष्य जो कि वित्तीय घाटा लक्ष्य जो है यह नहीं किया जाता है। फिर अगला दे SLR जो किया जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया है CRR जो कि ये भी किया जाता है, तथा अगला दे आयकर की दर जो कि ये भी जो है नहीं किया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन तय नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है 2 और 3 जो है, सॉरी 2 और 5 जो है नहीं किया जाता है। तो यह जो दिया है 4 में दिया गया, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्या देगा, तो दिया एक वह प्रणाली जिसमें इमारतें विभिन्न उपभोक्ता यंत्र जैसे टीवी, फ्रिज, मशीनें या ऑटोमोबाइल्स और पेस मेकर जैसी आरोपण बिना मनुष्य से मनुष्य या मनुष्य से कंप्यूटर अंतः क्रिया के आंकड़ा स्थानांतरण क्षमता के साथ जोड़ दिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो उसे जो कहा जाता है, इसी को वस्तुओं का इंटरनेट कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर देख लेते हैं क्या दिया, तो दिया है समान भार वाले 2 पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं, जैसे कि चित्र में यहाँ दिया गया, जो कि 2 जो है यहाँ से फेंका जा रहा है पत्थर। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ यदि फेंके गए दोनों पत्थर का वेग समान है, तो दोनों गेंद समान वेग के साथ भूमि पर स्पर्श करेगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या दिया, तो यहाँ जो दिया है निम्न में से किस अधीनस्थ अथवा प्रत्यायुक्त विद्वान कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, पंचायतों और नगर निकायों द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना है। इसका जो आंसर जो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आगे 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 42 नंबर का आंसर जो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला देख लेते हैं 43 नंबर, जो कि यहाँ 43 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित हैं उन्हें दिए गए हैं, तो यह कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं, पहले देख वायुयान जो कि बर्नौली का नियम जो कि सही है। अगले देख कार का ब्रेक जो कि आर्किमिडीज का नियम, जो कि ये जो दिया गया है इसमें बताना है कौन सा गलत दिया है। तो इसमें कार का ब्रेक जो था वो आर्किमिडीज के नियम पे कार्य नहीं करता है, जो कि ब्रेक जो था वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस वजह से गलत दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया, तो दिया है एक नीचे कुछ खाने और संबंधित खनिज दिए गए हैं, उन्हें सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें सुमेलित कौन सा हो जाएगा। तो पहला है बोलाडीला, जो कि बोलाडीला कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो कि यह किसके लिए जाना जाता है, तो यह लौह अयस्क खदान के लिए जाना जाता है। तो यह 3 में दिया गया। तो अगला है झरिया, जो कि झरिया कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है झारखंड के धनबाद में स्थित है, जो कि यह कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। यह जो जगह 1 हो जाएगा। तथा यहाँ देख खेतरी, जो कि खेतरी जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, जो कि तांबे के भंडार के लिए यह जाना जाता है। तो यह 4 हो जाएगा। तथा यहाँ दे बालांगीर, जो कि बालांगीर कहाँ है, तो यह जो उड़ीसा का बालांगीर जिला में स्थित है, जो कि अब बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो यह 2 हो जाएगा, जो कि इसका मिलान क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा 3 1 4 2, जो कि किसमें दिया है, तो 3 1 4 2 जो दिया गया 3 में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ मद मशीनें और संबंधित फैक्ट्रियां दी गई जो कि सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ दिया है अर्जुन टैंक, जो कि अर्जुन टैंक जो है यह अवाड़ी में स्थित है। तो यह 3 हो जाएगा। तथा यहाँ दे जो कि अवाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है चेन्नई में स्थित है। फिर यहाँ दे डीजल लोकोमोटिव, जो कि जो डीजल लोकोमोटिव जो है वो बनारस में है, जो कि
बनारस कहाँ पे, तो यह उत्तर प्रदेश में, तो यह 4 हो जाएगा। तथा यहाँ दे रेल कोच, जो कि रेल कोच जो होता है यह कपूरथला जो कि पंजाब में स्थित है वहां पे बनाया जाता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा यहाँ दे लौह और इस्पात, जो कि लौह और स्टील जो होता है यह जो होता है स्लेम तमिलनाडु में स्थित है, तो यह 2 हो जाएगा, जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, यह जो जाएगा 3 4 1 2, जो कि 3 4 1 2 किस में दिया है, तो यह जो दिया गया 1 में दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया, तो दिया है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। यह जो बढ़ावा जो दे रही है बताना है इसमें कि पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है। तो देखते हैं, पहला जो दिया है कि मोबाइल फोन कंपनियां पेमेंट बैंक की प्रचारक बन सकती है, जो कि यह सही है। अगला दिया है, जो कि दिया है कि पेमेंट बैंक एटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है, जो कि यह जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, तो इसमें गलत है। तथा आगे देखिए, पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकती है, जो कि यह जो है सही है। अगला दिया है, जो कि एक व्यक्ति ग्राहक के लिए खाता शेष की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपया है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है गलत वाला, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कौन सा युग्म सुमेलित है, इसमें जो दिया गया उसमें कौन सा सही दिया गया, तो दिया गया पहला वासुड़ी, जो कि उस्ताद अहमद अली का, जो कि गलत है। अगला दे सितार जाकिर हुसैन, जो कि ये भी गलत है। अगला दे तावला, जो कि अल्लाह रखा खां, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया, तो इसमें सही वाला बताना था, इसका आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक पदाधिकारी को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए डैश प्रकृति का एक रीट जारी कर सकता है, तो यह जो रीट जो जारी कर सकते हैं वो परामर्श जारी कर सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कुछ यहाँ नीचे कुछ प्रसिद्ध मंदिरों और जिस वंश साम्राज्य के काल में उसका निर्माण हुआ उसका सूची दी गई, जो कि इसमें बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले दे हम्पी, जो कि यह चोल काल में, जो कि सही है। अगले देख कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि पूर्वी गंग है, जो कि ये भी सही है। अगले देख खजुराहो चंदेल, जो कि ये भी सही है। तथा अगले देख महाबलीपुरम, जो कि पांड्य, जो कि यह जो है वह गलत है, जो कि महाबलीपुरम मंदिर जो है या इसका निर्माण पल्लव शासक के काल में किया गया था, तो ये गलत दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्होंने मैग्सेस पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था। तो यह बताना है कि बिहार के कौन से नेता थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था और उन्हीं को मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था, तो यह जो दिया गया था वह जयप्रकाश नारायण को, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो इन्हें भारत रत्न जो है यह दिया गया था 1999 ईस्वी में। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इन्हें मैग्से जो पुरस्कार जो है मैग्सेस पुरस्कार वह कब दिया गया था, तो यह जो दिया गया था 1965 ईस्वी में दिया गया था। जो कि आगे क्वेश्चन यही देख लेते हैं क्या दिया गया था। आगे जो क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं क्या दिया गया, तो दिया गया जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। तो आगे देखते हैं 52 नंबर दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेक्स्ट को केंद्र में जाने के लिए प्रयुक्त होने वाली कीबोर्ड लघु कुंजी कौन सा है, तो यह शॉर्टकट की बताना है कौन सा है, तो यह शॉर्टकट की जो है वह कंट्रोल+E है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 53 नंबर क्या देगा, तो यह जो देगा पृथ्वी के वायुमंडल को परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब इसमें कौन सा कथन जो दिया गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले दे अधिकांश मौसम संबंधित परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, जो कि सही है। अगला दे जेट स्ट्रीम समताप मंडल में पवन तंत्र है, जो कि यह भी सही है। तथा आगे देखते हैं, दिया एक ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि ओजोन परत कहाँ पे है, तो यह जो है समताप मंडल के क्षेत्र में स्थित है, जो कि यह जो गलत दिया गया है। तथा अगले क्षोभ मंडल की गहराई विषुवत वृत्त पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक है, ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था, तो यह जो कहे थे वह क्रिप्स मिशन द्वारा कहा गया था, क्रिप्स मिशन में कहा गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्या देगा, तो अगला जो यहाँ दिया गया कि नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उससे संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, जो कि कौन सी जोड़ा सही मेल नहीं खाता है, तो इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है। तो देखते हैं पहला क्या देगा, तो पहले दे टैगा, जो कि समशीतोष्ण पतझड़ वन, जो कि पहला ही जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। जो कि टैगा जो होता है वो बर्फीले वन के रूप में जाना जाता है, इस वजह से ये गलत है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला दे स्टेपी, जो कि स्टेपी जो दिया गया समशीतोष्ण घास के मैदान, जो कि सही है।
अगले देश सवाना जो कि उष्ण और उपोष्ण घास का मैदान, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देख लेते हैं, दिया है सेल्वा, जो कि यह जो है विषुवतीय वर्षावन, जो कि ये भी सही है। तो इसमें एक जो दिया गया था टैग वह गलत दिया गया था, तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक नीचे वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संबंध में कुछ कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है बताना है। तो देखते हैं, पहला दे यह संविधान संशोधन अधिनियम 101 द्वारा शुरू किया गया था, जो कि सही है। अगला दे केंद्र और राज्य दोनों आईजीएसटी लगा सकते हैं, जो कि यह दोनों आईजीएसटी नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 57 नंबर देख लेते हैं, दिया है कि मानव अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोनन दिए गए हैं, जो कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा जोड़ा दिया गया। तो पहला अग्नाशय है, जो कि गुल्कागन, जो कि सही है। अगला दिया है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स, जो कि एड्रीनेलिन, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो यह गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 2। आगे देख लेते हैं, दिया है कि फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव इस्तेमाल किया जाता है। या इसमें जो इस्तेमाल जो किया जाता है वह सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि मैंग्रोव जो कि तटीय जल में उगते हैं, जो कि मैंग्रोव वन जो तटीय जल में उगता है, उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जो वर्गीकृत जो किया गया वह हेलोफाइटा के रूप में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्या दिया है। तो दिया है कि जहांपना जिसे दिल्ली के चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, वह डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह जहांपना जो है यह दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर जो है, इसकी स्थापना किया जो गया था वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश के शासक थे, तो यह जो है तुगलक वंश के शासक थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक स्वस्थ मानव के लार का पीएच परास क्या होता है। ये बताना है, कोई एक स्वस्थ मानव का लार जो होता है, जो जिसे स्लाइवा कहा जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो यह पीएच मान जो होता है वो 6.2 से 7.6 होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पीएच का अर्थ क्या होता है। तो पीएच का अर्थ होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसका सीमा कितना होता है। तो इसका सीमा जो होता है 0 से 14 तक होता है, जो कि 7 से अगर कम होता है तो वह क्या होता है। तो 7 से जो कम होता है उसका पीएच जो होता है अम्लीयता को या एसिडिटी को इंगित करता है। वही 7 से अधिक होता है तो वह क्या करता है। तो 7 से अधिक जो होता है वह क्षारीयता को इंगित करता है, बेस को करता है। वही जो 7 होता है वह क्या होता है। तो 7 जो होता है वह उदासीन या न्यूट्रल होता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जी दिया गया कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिले हैं। तो यह जो मिले हैं इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से मिले हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया किसी स्थान पर मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। यह स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार जो होता है वह देशांतर रेखा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत में यह देशांतर रेखा कहाँ से गुजरता है। तो भारत में यह देशांतर रेखा जो है वह उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है, या वही मिर्जापुर ऑप्शन में रहता है, या इलाहाबाद के निकट नैनी से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में कुल कितने राज्यों से गुजरता है। तो यह भारत में कुल 5 राज्यों से गुजरता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पनामा नहर जोड़ता है। बताना आपको कि पनामा नहर जो है वो किसको किसको जोड़ता है। यह जो जोड़ता है वो प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि ये निर्माण जो इसका कब कराया गया था। तो यह पनामा नहर जो है इसका निर्माण जो है 14 अगस्त 1914 ईस्वी को यह किया गया था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 65 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय के पर्वत पादीय प्रदेश जो कि फुट हिल्स रीजन जो है वह होता है। तो यह जो होता है वह शिवालिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 66 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे। तो बिहार के किसान नेता जो थे वह करयानंद शर्मा थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 67 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। बताना आपको कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित है नागपुर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में किया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 68 नंबर दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे। बताना आपको इसमें से नरमपंथी जो थे उनमें से इसमें कौन नहीं थे। तो देखते हैं, पहले थे जीके गोखले जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जो कि थे। अगले थे बाल गंगाधर तिलक जो कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वह उग्रवादियों से संबंधित हैं, जो कि उग्रवादी दल जो था उससे संबंधित है। नरमपंथी जो थे उससे नहीं थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं वाला ही बताना था, 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय राष्ट्र सेना की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो यह भारतीय राष्ट्र सेना या इसी को आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, जो कि इसकी स्थापना जो 1943 ईस्वी में यह रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। जो कि इसकी कमान जो है 25 अगस्त 1943 ईस्वी को वह सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ गई थी। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो यह जो दिया गया था यह मार्च में दिया गया था, जो कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह फांसी कहाँ पे दिया गया था। तो यह लाहौर में दिया गया था। आगे देखते हैं, दिया है स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। तो यह स्वराज पार्टी का गठन जो किया गया था वह भारत छोड़ो आंदोलन के असफलता के बाद किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। तो इसकी गठन जो 1923 ईस्वी में यह CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। जो कि यह इलाहाबाद में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, यह VVI क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसके अध्यक्ष जो चुना गया था वह महात्मा गांधी को चुना गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया है सूची 1 सूची 2 जो है उसका मिलान करना है। जो कि दिया है कि बिहार के कला और शिल्प का मिलान करना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 दिया है जो कि बिहार के कला और संबंधित तत्व दिया गया है। जो कि देख लेते हैं, पहला जो दिया है कि मधुबनी चित्रकला। जो कि मधुबनी चित्रकला जो है वह मिथिला के महिला कलाकार हैं। तो यह जो जगह 3 हो जाएगा। तथा अगले थे मयूष कला। जो कि मयूष कला जो है यह अंग प्रदेश का लोक कला है। तो यह जो जगह क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तथा अगला दे पत्थर कटी। जो कि पत्थर कटी जो है यह जो है कारीगर काले पत्थर के काम करते हैं। जो कि यह 1 हो जाएगा। जो कि यह किस क्षेत्र में है, तो यह गया के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तथा यहाँ दे टिकुली कला। जो कि यह जो है कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं। जो कि यह 2 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो जगह 3 4 1 2। जो कि यह 3 4 1 2 जो दिया गया है वह किस में दिया गया, तो यह जो देख लेते हैं यह 3 में दिया गया। 3 4 1 2 जो है 3 में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि हो विद्रोह हुआ था। तो यह हो विद्रोह जो हुआ था वह 1820-21 के दौरान हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे हुआ था, तो यह सिंहभूम क्षेत्र में जो झारखंड में स्थित है वहां पे हुआ था। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है। तो देख लेते हैं यह किसमें स्थित है। तो यह जो जगह पहला जो दिया है कि महायान में पुण्य का अन्यारोपण हो सकता है, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करते हैं। जो कि आगे देखते हैं, दिया है कि महायान बोधिसत्वों को विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, 76 नंबर दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। तो यह जो भेजा गया था वह बांकीपुर जेल जो पटना में स्थित है वहां पे भेजा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर दिया है, एक निम्न रक्त वर्ग जो कि सर्वस्त्रित दाता है मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। तो यह जो होता है वो ब्लड ग्रुप O होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो B नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि खून का या रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह रक्त समूह का खोज जो है वो लैंड स्टीनर द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस जो होता है इसके लिए जो गैस जो आवश्यक जो होता है यह होता है CO2। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, दिया है कि मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 ईस्वी में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल या आदिवासी नेता कौन थे। यह आदिवासी नेता जो थे बाबा तिलक माझी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा
2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दक्षिणा पथ के रूप में सुख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता है। ये दक्षिणा पथ जो होता है इसमें सुख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जो जोड़ता है, यह जो जोड़ता है एलोरा को मुजिलिस से। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण क्षेत्र में दक्षिणा पथ के रूप में जाना जाता है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किस गैस को आश्रु गैस के रूप में भी काम में लेते हैं। तो ये आश्रु गैस का जो प्रयोग जो किया जाता है वो Cl2 का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि वही आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 82 नंबर दिया है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। तो ये जयप्रकाश नारायण जो थे, यह जो शामिल जो हुए थे वह 1929 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देगा कि फ्यूज का सिद्धांत है। बताना आपको कि फ्यूज जो कार्य जो करता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह जो करता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह फ्यूज होता है वह किसका बना होता है। तो फ्यूज जो बना होता है टीन और लेड का बना होता है। जो कि इसका गलनांक जो होता है कम होता है, वह प्रतिरोध जो होता है वह उच्च होता है। आगे देखते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। बताना आपको कि दूरदृष्टि निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है यह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि दूरदृष्टि में होता क्या है, तो दूरदृष्टि दोष में ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं वह दूर की वस्तु ठीक ढंग से देख सकते हैं, परंतु 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु जो होता है उन्हें धुंधला दिखाई देता है। अतः ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग उचित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफेद जंग मकबरे का निर्माण किया था। यह जो किया गया था वह नवाब शुजाउद्दौला द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सही कथन चुने। यहाँ जो दिया गया इसमें सही वाला बताना है कौन सा सही दिया गया। तो पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। जो कि पहला ही जो दिया गया सही दिया गया। इसका आंसर जो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 87 नंबर दिया है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है। तो पंचायती राज जो है इसका प्रधान लक्ष्य जो है वह ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 88 नंबर दिया है कि भारत में संघीय वित्त जो कि फेडरल फाइनेंस संबंध रखता है। तो यह जो संबंध जो रखता है वह राज्यों और केंद्र के बीच वित्तीय से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के निम्नलिखित शहरों में से कहां दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उद्घाटन किए थे। तो यह जो उद्घाटन जो किए थे इसका जो सही जो आंसर जो जगह वो पुणे में किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किए थे, तो यह जो किए थे 2018 में किए थे। आगे देखते हैं, दिया है कि जनांकीय में लिंग अनुपात का संदर्भ होता है। तो इसका संदर्भ जो होता है इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा इसका प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 91 नंबर दिया है कि नाबार्ड उधार देता है। बताना आपको कि नाबार्ड जो होता है वह किसको उधार देता है। यह जो उधार जो देता है इसका जो सही जो हो जाएगा कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, इसकी मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। आगे देखते हैं, दिया एक नमक सत्याग्रह क्या था। तो नमक सत्याग्रह जो था यह नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से कौन से भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है। तो यह जो प्रदान जो करता है वो आशा। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़े थे। तो यह जो लड़े थे वह कुली कुतुब शाह के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर देख लेते हैं, दिया है कि औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था। तो औरंगजेब द्वारा जो जिहाद जो चलाए थे उसका अर्थ जो था वह दारुल इस्लाम था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक और सांख्यिकी निर्देशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है। तो इसका मंत्रालय का कार्य जो है साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्यों, आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह करना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ। तो यह खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह होता है खलीफा के प्रभुत्व को संरक्षित करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि खिलाफत आंदोलन कब
से कब चला था, तो यह 1919 से लेकर 1924 तक। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 98 नंबर दिया है कि विल्सन या बीमारी, विल्सन बीमारी जो होता है या उसी को डिजीज कहा जाता है, या WD से उसको दिखाया जाता है, एक विरला वंशागत विकार है जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंखों का नुकसान पहुंचाता है। यह जो पहुंचाता है वो तांबा का अधिक जमा होने से। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 99 नंबर जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। यह जो किया जाता है नाइट्रोमीथेन का। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन क्या देगा, तो आज का आखिरी क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है। तो देख लेते हैं श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है। तो दिया है, एक मेलानिन दिया गया, मायोग्लोबिन दिया गया, उसके बाद रेडोप्सिन दिया गया, उसके बाद होमोग्लोबिन दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा होमोग्लोबिन हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि श्वसन पिगमेंट एक अणु है जिस जैसे कि मानव और अन्य कशेरुकी जीवों में होमोग्लोबिन जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बढ़ा देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।